बहन फरमाती हैं कि हमने मस्जिद के लिए कुछ पैसे रखे थे, नीयत यही थी, लेकिन वो अभी खर्च ना हो सके कि एक मज़ार था उसकी छत गिर गई है, तो क्या मज़ार की छत बनाने के लिए वो पैसा दे सकते हैं? देखें, देने को तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ नीयत की थी, कोई मन्नत वगैरह तो नहीं मानी थी। वो पैसा आप ज़ाती इस्तेमाल में ले लें, ना दें मस्जिद के अंदर, जब तक आपके पास आपके कब्ज़े में है, वो आपके मिल्क में है। लेकिन मज़ार की छत बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करना जबकि मस्जिद के लिए है, ये थोड़ा सा काबिल तवज्जो चीज़ है। ये अच्छी तरह याद रखें कि मज़ार बनाने से ना साहिब मज़ार को कोई फ़ायदा है और ना आपके लिए कोई सवाब का पहलू है। ये कोई मज़ार बनाना कोई सवाब का काम नहीं होता। बाज़ मैंने सेठ हज़रात को देखा है, गरीब को पैसा नहीं देंगे, लेकिन 1.5-2 करोड़ एक मज़ार बनाने पे लगा देते हैं। शायद उनका जहन ये होता है कि अगर हम मज़ार बनाएंगे तो साहिब मज़ार राज़ी होकर अल्लाह को भी हमसे राज़ी कर देगा। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा, मज़ार मजबूत इमारत, टाइलें वगैरह ज़बरदस्त किस्म की। देखें, ये कोई मतलूब शरा नहीं है। मज़ार बनाने को मैं नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मज़ार के ऊपर इतने खर्चे करना और फिर उसमें कोई नियत ही ना हो, यानी आपको पता ही ना हो मैं क्यों बना रहा हूँ। अगर तो आप इसलिए कोई इमारत बनाते हैं कि वो एक वाकई अल्लाह के वली की कब्र है और वहाँ अक्सर लोग आकर जो रहमतें बरकतें अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों पर उनकी ज़िंदगी में और बाद वफ़ात भी जारी और सारी रहती हैं, उनसे हिस्सा हासिल करना चाहें, बरकत हासिल करना चाहें, तो करीब आके दुआ वगैरह मांगना चाहें। अब वो धूप में मांग रहे हैं, आपने एक थोड़ी इमारत बना दी ताकि लोग सुकून से यहाँ पर आके कुरान पढ़ सकें, हदीस पढ़ सकें, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, ज़िक्र इलाही कर सकें। अच्छी बात है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई एतराज़ कर सकता है, लेकिन कभी बैठें डिबेट करें इसके ऊपर, इंशाल्लाह कलाम कर लेंगे इसके ऊपर, ये तो चल जाएगा। लेकिन पता ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं क्यों, मज़ार बना रहे हैं क्यों, ये मतलब थोड़ी सी तशवीशनाक बात है। अगर आप मज़ार की छत बना देंगे तो ऐसा नहीं है कि बुज़ुर्ग कहेंगे बहुत शुक्रिया, धूप पड़ रही थी डायरेक्ट। उनकी कब्र तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, आप ना बनाएं, इमारत सारी ख़त्म कर दें। उनकी कब्र, ये ज़ाहिरी धूप से कब्र के अंदर का मामला कुछ भी मतलब ना बदलता है ना संवरता है, ये अच्छी तरह याद रखें। बाहर से आप टाइलें लगा दें, बल्कि AC लगा दें कुब्बा सा बनाकर, उससे साहिब मज़ार को क्या फ़ायदा। तो मेरी गुजारिश ये है कि उसके लिए अगर चाहें तो फ़ंड वगैरह कर लें, चलें छत डाल लें। आपने जो मस्जिद के नाम का पैसा रखा हुआ है, कोशिश कीजिए वो ऐसी किसी मस्जिद में लगाएं जहां दीन का अच्छा काम हो रहा हो। ये भी बात हमारे भाई नाराज़ हो जाएंगे, मस्जिदें बना लेते हैं, दीन का काम धेले भर कर नहीं होता उसमें। सिर्फ वो हिफ्ज़ व नाज़रा के मदरसे लगाए हुए हैं, उनमें भी बच्चे सिर्फ हिफ्ज़ कर रहे हैं या नाज़रा पढ़ के चले जाते हैं, उन्हें ये तक नहीं पता होता गुस्ल कैसे करना है, वुज़ू कैसे करना है। यानी बाकायदा कोई सिलेबस मुकर्रर नहीं है। हमने सिर्फ हिफ्ज़ व नाज़रा को अपने मकसूद असली बनाकर मस्जिदों को सिर्फ इसके लिए वक्फ़ कर लिया है। नमाज़ें होंगी, ईदैन होगी, जलसे जुलूस होंगे और ये मदरसे, वो हालांकि मसाजिद तो हैं, ये तालीम कुरान और हदीस का बेहतरीन ज़रिया थी जो पहले दौर में होती रहीं। दरस निज़ामी की क्लासें होनी चाहिए, आलिम की क्लासें, मुफ्तियान किराम की क्लासें होनी चाहिए, लोगों को शॉर्ट कोर्सेज़ बताए जाएँ जिसमें मेल फ़ीमेल आकर क्लासेस अटेंड करें और उनके अंदर शऊर बेदार हो। लेकिन अब हमारी मसाजिद वीरान हैं, लोग तक नहीं आते मस्जिदों के अंदर, पूरी बड़ी बड़ी मस्जिदें बना लेते हैं, खाली पड़ी होती हैं। तो फिर इसके लिए कोशिश करें कि ऐसी जगह पैसा खर्च हो जहाँ दीन के काम की तक़वियत और तरक्की का मामला हो, तो इंशाअल्लाह फिर आपको फ़ायदा होगा, वो चाहे मस्जिद से हो, वो चाहे किसी अच्छे मदरसे से हो।